यूं तो इस बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन जिस कहानी का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है वह यह है कि कई साल पहले ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। यह झगड़ा चल ही रहा था कि एक रहस्यमयी प्रकाश पुंज यानी रोशनी से जगमगाता हुआ स्वरूप प्रकट हुआ, जिसकी ना कोई शुरुआत थी और ना ही अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। वे जानना चाहते थे कि रहस्यमयी फायर पिलर है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ है। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे कि उस फायर पिलर का जेनिथ ढूंढ सकें। वहीं विष्णु वराह के रूप में धरती के भीतर की ओर गए उसका रूट ढूंढने। बहुत ढूंढने पर भी उनको न बिगनिंग मिली और ना ही एंडिंग। विष्णु जी ने तो यह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस फायर पिलर यानी अग्नि स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसका शिखर देख लिया है। तभी वो फायर पिलर फट पड़ा यानी अग्नि स्तंभ, और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव स्वयंभू। उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। वह अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियों का मूल है। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा होता है वह कोई सामान्य सर्प नहीं है, वह है नागों का राजा वासुकी। जब देवताओं और असुरों यानी डीमंस ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन रस्सी की आवश्यकता थी। तब वासुकी नागराज को मंथन की रस्सी बनाने के लिए बुलाया गया। वासुकी ने खुद को रस्सी बनाकर मंदराचल पर लपेट लिया, पर मंथन के दौरान जब उसे खींचा गया तब हलाहल यानी विष भी बाहर आया। यह विष यानी पॉइजन इतना घातक था कि तीनों लोक जलने लगे, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। देवता घबरा गए, असुर घबरा गए और सब भगवान शिव के पास पहुँचे। फिर भगवान ने सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। यह इतना तेज था कि उनका गला नीला पड़ गया और उसी दिन से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वासुकी इस बात से अत्यंत भाव विभोर हो गया और उसने शिव को अपना आराध्य देव मान लिया। भगवान शिव ने भी नागराज वासुकी को अपने गले में स्थान दिया और तब से वह हमेशा शिव के साथ दिखाई देते हैं। स्मशान वह स्थान है जहाँ सारी मोह माया, अहंकार, धन दौलत, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ बचता है सिर्फ सत्य यानी ट्रुथ। महादेव माया से परे वैराग यानी डिटैचमेंट के देवता हैं और स्मशान उनका सबसे प्रिय स्थान यानी फेवरेट स्पॉट। कहने का मतलब है कि शिव मृत्यु से नहीं डरते बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। वे जीवन और मृत्यु दोनों के पार हैं। जन कथाओं में कई बार ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए तो शिव अपने रौद्र रूप में आ गए और स्मशान में तांडव करने लगे। वो शोक, क्रोध और वैराग्य यानी डिटैचमेंट का मिला जुला रूप था। साथ ही स्मशान को सबसे शक्तिशाली तांत्रिक साधनाओं का केंद्र भी मानते हैं। वहाँ वही साधना कर सकता है जो भयमुक्त हो गया हो यानी एब्सोल्यूट फियरलेस। शिव स्वयं तंत्र के अधिपति हैं, इसलिए स्मशान उनका ध्यान स्थल है, मेडिटेशन स्पॉट। शिव का शरीर भी स्मशान की भस्म से लिपटा हुआ होता है।